आज की इस वीडियो में बात करेंगे जानवी कपूर एंड श्री देवी की। जैसे कि श्री देवी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं और जानवी और श्री देवी का जो बॉन्ड था वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस था। और जानवी कई दफ़ा रिवील कर चुकी हैं कि वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। और हालांकि मैं इतनी बड़ी हो गई थी, अपनी हर चीज़ कर सकती थी, लेकिन मुझे फ़ीड करवाना, सुबह मुझे आके जगाना, फिर मुझे आके सुलाना, ईच एंड एवरीथिंग मेरी मदर करती थी और मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। और जब वो इस दुनिया से गई हैं और इस तरह गई हैं, अनएक्सपेक्टेड गई हैं, तो मैं अब तक हैरान रहती हूँ। अब तक मैं सोच में रहती हूँ कि मतलब ये हमारे साथ कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्योंकि जो मेरी मदर है मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैं अभी तक अपनी अम्मी को भूली नहीं हूँ। अपनी मदर को मैं हर छोटे छोटे मोमेंट पे, हर छोटे छोटे इवेंट पे याद करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बेस्ट गाइडर थी। सो अगर बात की जाए जानवी कपूर एंड श्री देवी की बॉन्ड की, तो वो प्रेशियस था ऑब्वियसली। सो एक अभी लेटेस्ट इंटरव्यू आया है जिसमें जानवी कपूर ने रिवील किया है कि कब उनकी लास्ट उनके साथ बातचीत हुई थी और कैसे वो गई। और मैं अब तक इसी चीज़ में ख़ुद को रिग्रेट फील करती हूँ, क्यों मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, क्यों मैंने अपनी वालदा के साथ बातचीत नहीं की, क्यों मुझे नहीं लगा कि मेरी माँ कल नहीं होगी इस दुनिया में और मैं हर बात कर लूँ, हर एक बात शेयर कर लूँ। और जो चीज़ें बाद में मैंने डिस्कस करनी है वो मैं टाइम से पहले कर लूँ। सो एक लेटेस्ट इंटरव्यू में जानवी कपूर काफ़ी इमोशनल हो गई थी और उनसे पूछा गया कि जो लास्ट आपकी बातचीत अपनी माँ के साथ हुई वो क्या थी। जानवी कहती है कि अभी भी मुझे वो वक्त याद है, वो टाइम याद है। और मुझे ये याद है कि मेरी जो मदर हैं वो तैयारी कर रही थी वेडिंग के लिए, मारवान तारा मोतीवाला की वेडिंग थी दुबई में, उसके लिए वो पैकिंग कर रही थी। जानवी का कहना है कि वो मैं कभी भी भुला नहीं सकती मोमेंट, कभी वो टाइम भुला नहीं सकती। और उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और सुबह मेरी शूट थी, तो मैंने अपनी मदर को कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही एंड आप आएँ और मुझे आके सुलाएं। तो उनका कहना था कि वो उस वक्त फ़ौरी तो नहीं आई क्योंकि वो पैकिंग कर रही थी, सारा स्टफ़ पैक कर रही थी। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद आई जब मैं आधी नींद में थी। तो वो उनका आके मेरे बालों को सहलाना और मेरा नींद आ जाना, वो मैं कभी नहीं भुला पाई, कभी भी भूल नहीं पाई। उसके बाद मेरी जो मदर हैं वो दुबई चली गई और ये सारा इंसिडेंट हुआ और उनकी मौत की खबर मिली। सो मैं वो चीज़ भूल ही नहीं सकती, वो टाइम भूल ही नहीं सकती। और मैं कभी कभी इस बात पे रिग्रेट करती हूँ कि मैं सोई ही क्यों। मैं वो जो मोमेंट्स थे, वो चंद लम्हे थे, वो मैं अपनी वालदा के साथ गुजार लेती, अपनी मदर के साथ शेयर कर लेती, हर बात में शेयर कर लेती, क्योंकि मैं उनको हर छोटे छोटे मौके पे याद करती हूँ। मैं उनको भुला ही नहीं सकी और मैं सारी ज़िंदगी उनको भूल नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो बहुत जल्द इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं। सो लिटरली जब मैंने ये इंटरव्यू सुना और जानवी कपूर की एक एक बात सुनी जो कि काफ़ी इमोशनल थी और वो रोते हुए ये सारी डिस्क्राइब कर रही थी, बता रही थी इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। सो डेफिनेटली और मैं खुद रोना शुरू हो गई थी। सो मौत का कोई पता नहीं है कब आ जाए, एक लम्हे का हमें पता नहीं है। सो अपने प्यारों के साथ ज़िंदगी को एंजॉय करें, उनके साथ जिएं, एक एक छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करें और जितना आप क्वालिटी टाइम अपने प्यारों के साथ स्पेंड कर सकते हैं करें, क्योंकि हमें ज़िंदगी का कोई भी पता नहीं है कब मौत आ जानी है। आप क्या कहेंगे इस सब पर और आपका बॉन्ड कैसा है अपनी मदर के साथ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।